मानू चिड़ा 2 दिन से अपनी मामा के साथ अपने नाना के घर आया हुआ था, मगर आज वो लोग वापस जाने वाले थे। चलो बेटा, हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए, मौसम खराब हो रहा है। टूनी बेटा, तुम ये लड्डू रख लो, अगर रास्ते में मानू चिड़े को भूख लगे तो ये लड्डू इसे खिला देना। ठीक है पिताजी, अब हम चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो चुका है। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं, मगर बहुत तेज हवाएं चल रही थी और काले बादल भी आए हुए थे। वो लोग उड़ नहीं पा रहे थे। मामा, ये इतनी तेज हवा कब रुकेगी और ये बादल कब जाएंगे? बेटा, मैं नहीं जानती कि मौसम कितने दिनों तक खराब रहेगा, तुम बस उड़ते रहो। अभी वो दोनों थोड़ी ही दूर गए थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं सकते थे। बेटा, बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, इतनी तेज बारिश में हम लोग बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते, हमें किसी पक्षी के घर में रुक जाना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया को सामने वाले पेड़ पर एक घर नजर आता है, तो टूनी चिड़िया तुरंत जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? कालू कौवे, मैं और मेरा बेटा अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश शुरू हो गई, अब हम इतनी तेज बारिश में अपने घर नहीं जा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो, चलो अंदर आ जाओ। तभी वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह कौवे भैया, आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है। टूनी चिड़िया, मेरी पत्नी अपने मेके गई है, अगर वो यहाँ होती तो मैं तुम्हें चाय जरूर पिलाता, मगर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। कौवे भैया, मेरे पास मीठे लड्डू हैं, अगर आप कहें तो मैं चाय बना लेती हूँ और हम चाय के साथ लड्डू खाते हैं। रसोई में दूध और चाय का सारा सामान पड़ा है, तुम जाओ और जल्दी से चाय बना कर ले आओ। टूनी चिड़िया तुरंत रसोई में चली जाती है और चाय पकाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो चाय बनाकर ले आती है और वो सब लोग चाय पीने लग जाते हैं। कौवे भैया, आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? टूनी चिड़िया, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, मगर मेरा एक बेटा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, आपके बेटे को क्या हुआ था? सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर मैं हर वक्त दूसरे पक्षियों से लड़ता रहता था और चोरियां भी करता था। एक दिन मैं अपने बेटे को चोरी करने साथ ले गया, और वो भी चील के घर में। उसके बाद से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में ही रहो, जब बारिश रुक जाएगी तब तुम अपने घर चली जाना। कौवे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की। जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो आम का पेड़ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी उस पर से आम तोड़कर खाते थे। उसी पेड़ के साथ ही एक और आम का पेड़ था, मगर उस आम के पेड़ पर कभी भी आम नहीं लगते थे। वो आम का पेड़ बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि उस पर आम ना लगने के कारण जंगल का कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता था, और दूसरा पेड़ जंगल के सभी पक्षियों को आम देता था। इसी वजह से वो पेड़ बहुत ज्यादा घमंड करता था। मैं पक्षियों को कितने मीठे मीठे आम देता हूँ, इसीलिए सब पक्षी मेरे पास आते हैं, और तुम पक्षियों को कुछ नहीं देते, इसलिए कोई भी पक्षी तुम्हारे पास नहीं आता। मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, अगर मेरे ऊपर आम नहीं लगते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जंगल के सभी पक्षियों को आम खाने के लिए देता हूँ, इसीलिए सब पक्षी मेरा ख्याल रखते हैं, और तुम उनको कोई आम नहीं देते, और तुम ये चाहते हो कि वो सभी पक्षी तुम्हारा भी ख्याल रखें। मैं कहाँ और तुम कहाँ? मैं एक बहुत बड़ा आम का पेड़ हूँ और तुम एक गंजे आम के पेड़ हो जिस पर कभी आम नहीं लगते। वो पेड़ ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। उस जंगल में सिर्फ टूनी चिड़िया ही थी जो उस पेड़ का ख्याल रखती थी।
और उस आम के पेड़ से बातें किया करती थी। पेड़ भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बातें करने आई हूँ। टूनी चिड़िया, वो सामने वाला आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। वो कहता है कि मुझ पर कभी आम नहीं लगेंगे। नहीं नहीं पेड़ भाई, एक दिन तुम्हारे ऊपर भी आम जरूर लगेंगे। परंतु टूनी चिड़िया, कितने साल हो गए हैं, मेरे ऊपर कभी आम नहीं लगे। मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। पेड़ भाई, आप बिल्कुल चिंता न करें, देखना एक दिन आप पर भी आम जरूर लगेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती और वो आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता। एक दिन कालू कौवा उस बड़े आम के पेड़ के पास आता है। कालू कव्वे मेरे दोस्त, तुम आ गए। जरूर तुम्हें भूख लगी होगी और तुम मेरे आम खाने आए होगे। जी जी पेड़ भाई, मैं आपके आम खाने ही आया हूँ। आप पर लगे हुए आम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए मैं बहुत सारे आम खा जाता हूँ। ठीक है कालू कव्वे, तुम्हें जितने आम खाने हैं उतने आम खाओ, क्योंकि मेरे ऊपर लगे हुए आम कभी खत्म नहीं होते। मगर कालू कव्वे, क्या तुम सामने वाले आम के पेड़ के पास तो नहीं जाते? नहीं पेड़ जी, भला मैं उस गंजे पेड़ के पास क्यों जाऊंगा? उस पर तो आम ही नहीं लगते। मैं तो सिर्फ आपके पास आता हूँ। पर टूनी चिड़िया रोज उसके पास बैठकर घंटों तक बातें करती है। अरे कालू कव्वे, क्या कहा तुमने? उस टूनी चिड़िया को तो मैं देख लूंगा। आज के बाद मैं उसको अपना एक भी आम नहीं दिया करूंगा। उस टूनी चिड़िया की हिम्मत कैसे हुई सामने वाले पेड़ के पास जाने की? तभी कालू कौवा आम लेकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें अपने आम नहीं दिया करूंगा। क्यों पेड़ भाई, ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे आम नहीं दिया करेंगे? मुझे पता लगा है कि तुम सामने वाले पेड़ के पास जाकर घंटों तक बातें करती हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपने आम खाने के लिए नहीं दिया करूंगा। अगर तुमने आम खाने हैं तो उसी के पास जाओ। पेड़ भाई, आपको अपने आमों पर बहुत घमंड है। देखना एक दिन आपका ये घमंड टूट जाएगा और सामने वाले पेड़ पर भी आम लग जाएंगे। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया एक नदी के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसको एक तितली पानी में डूबती हुई नजर आई, तो उसने तुरंत उसको नदी से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते वो तितली एक बड़ी ही सुंदर परी में बदल गई। टूनी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, क्या मांगती हो? परी बहन, हमारे जंगल में एक आम का पेड़ है, बहुत साल हो गए हैं, उस पर कभी आम नहीं लगे। मैं चाहती हूँ कि उस पेड़ पर भी आम लग जाएं। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम ये दवाई ले जाओ और इसको जाकर उस पेड़ पर छिड़क देना। जैसे ही तुम ये दवाई उस पर छिड़कोगी तो उस पर बहुत बड़े बड़े और मीठे मीठे आम लग जाएंगे। टूनी चिड़िया उस दवाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ के पास चली जाती है। टूनी चिड़िया, ये तुम क्या ले आई हो मेरे पास? पेड़ भाई, ये एक जादुई दवाई है। इसे तुम्हारे ऊपर छिड़कने से तुम पर बहुत बड़े बड़े आम लग जाएंगे। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया तुमने? क्या मेरे ऊपर भी आम लगेंगे? तो फिर तुम बैठी क्यों हो? जल्दी से ये दवाई मेरे ऊपर छिड़क दो। तभी टूनी चिड़िया उस दवाई को पेड़ के ऊपर छिड़कने लगती है और देखते ही देखते उस पेड़ पर बड़े बड़े आम लग जाते हैं, जो दिखने में बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ज्यादा मीठे भी थे। उन आमों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ के पास आ जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, इतने बड़े बड़े आम तो मैंने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे। पेड़ भाई, क्या हम इन आमों को खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग जितने आम खाना चाहो खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। इस तरह उस पेड़ पर भी बहुत सारे आम लग जाते हैं और अब जंगल के सभी पक्षी उसी पेड़ पर से आम खाने आते और दूसरे पेड़ के पास कोई न जाता। इस तरह उसको अपने घमंड की सजा मिल जाती है।